नवी दिल्लीचे प्रतिनिधी निरंजन कुमार आता माझ्यासोबत दूरध्वनीवरून संपर्कात आहेत। निरंजन, आपने देखा होगा अभी 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 परराष्ट्र मंत्रालय ने एक पत्रकार परिषद ली और उसमें बड़ी कड़ी निंदा इस पाकिस्तान के रवैये की गई है। जी देखिए, आपने सही कहा। पाकिस्तान के साथ अभी जो सीज फायर जो हुई थी शाम को 5 बजे और उसके कुछ घंटे के बाद ही पाकिस्तान की तरफ से एक बार फिर से ड्रोन से हमले किए जाने लगे। तो ये सीधा सीधा सीज फायर का उल्लंघन था, यानी कि युद्ध विराम जो है उसका उल्लंघन किया गया पाकिस्तान की तरफ से। और इसी को लेकर के पीएमओ में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई थी, जिसमें तमाम जो बड़े अधिकारी थे वो शामिल थे, जिसमें विक्रम मिस्री थे, एनएसए डोभाल थे, विदेश मंत्री थे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष थे। और इसी को लेकर के चर्चा हुई कि पाकिस्तान संघर्ष विराम की बात करके और उसके बाद फिर से संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है। तो अब जो है भारत के तरफ से उसको कई कड़े जो है तो जवाबी कार्रवाई की जाएगी पाकिस्तान की सेना को, क्योंकि पाकिस्तान जो है शाम युद्ध विराम का उल्लंघन करने के बाद लगातार जो है वो सेना सीमा पर से ड्रोन से हमले कर रहे थे। और इसके कारण क्या है कि जम्मू कश्मीर के जो तमाम जो इलाके हैं उन इलाकों में ब्लैकआउट कर दिया गया है। और अभी आपने देखा कि विदेश मंत्रालय ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक साफ साफ शब्दों में कह दिया कि भारत जो है अब चुप नहीं बैठेगा और इसका कड़ा मुकाबला करेगा और जबरदस्त कार्रवाई करेगी पाकिस्तान और पाकिस्तान की सेना के खिलाफ। बिल्कुल, आपने सही कहा। अभी अभी जो मिस्री जी है उन्होंने बोला है कि हमने हमारा जो सैन्य है, हमारे जो सैनिक है उनको आदेश दे दिया है कि कोई भी अटैक हो तो उसका सीधे तरीके से जवाब दे और कोई भी यहाँ पे जो कार्रवाई होने वाली है या फिर कुरापत होने वाली है उसका जवाब देना अभी सैन्य के लिए बड़ी आसानी से हो जाएगा। जी देखिए, अभी जो है जैसे शाम को सीज फायर का उल्लंघन किया गया था और पाकिस्तान के तरफ से जब ड्रोन के हमले एक बार फिर से शुरू किए गए थे, तो इसका भारत की सेना जो बीएसएफ है उन्होंने मुंहतोड़ जवाब दिया है, उनके तमाम ड्रोन्स को फेल किया है और भारत के तरफ से भी कड़ी कार्रवाई की गई है। तो भारत जो है अब उसको सेना को फ्री हैंड दे दिया गया है कि भारत कड़ा मुकाबला दे और जबरदस्त कार्रवाई करे पाकिस्तान के खिलाफ। वो आपने देखा कि बॉर्डर के तमाम जो इलाके हैं उन सभी इलाकों में अभी ब्लैकआउट कर दिया गया है और उसके बाद जो है भारत की जो सेना है वो सीमा पर डटी हुई है और उसको लेकर के भारत की सरकार ने अभी बैठक की थी कि आगे की कार्रवाई जो है हम किस तरह से करेंगे और कूटनीतिक चैनल के माध्यम से जो अमेरिका है या फिर यूरोप की जो कंट्री है या फिर अरब की जो कंट्री है उसको हम कैसे बताएंगे कि भारत जो है सीज फायर का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि पाकिस्तान आगे आकर के कहा था कि हम सीज फायर करना चाहते हैं। और सीज फायर पर जब समझौता हो गई उसके बाद एक बार फिर से कुछ ही घंटों के बाद पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन करके और भारी गोलाबारी की जा रही है, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं। तो दो तरीके से भारत जो है अब जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो है इस बात को रखेगा कि कैसे समझौता होने के बाद, डीजीएमओ से बातचीत होने के बाद पाकिस्तान ने इस फैसले को, इस युद्ध विराम को तोड़ा है। बिल्कुल। और निरंजन जी, और एक बात ध्यान में लेनी चाहिए, वो ये है कि पाकिस्तान का जो सैन्य है, पाकिस्तान की जो आर्मी है, वो खुद ही अपने गवर्नमेंट की सुन नहीं रही है। शस्त्र संधि के बाद पाकिस्तान के सैन्य की ओर से ये जो कार्रवाई है वो हो रही है। जी देखिए, जब 7 मई से लगातार भारत और पाकिस्तान के बीच हमले हो रहे हैं, यानी कि जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत हुई थी उसी के दिन से दोनों के बीच गोलीबारी हो रही है और भारत ने जबरदस्त पाकिस्तान की सेना का नुकसान पहुंचा है। वहां के जो एयरबेस है पाकिस्तान के उसको नुकसान पहुंचा है, उनके बहुत सारे जो सैन्य साजो सामान थे उसको नुकसान पहुंचा और कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ये लगने लगा कि अब जो है भारत का वो मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इसीलिए पाकिस्तान की तरफ से आगे आकर के ये कहा गया कि हम संघर्ष विराम करना चाहते हैं और इसमें अमेरिका से गुहार लगाई गई थी। जी, और अमेरिका, आपने जैसा कि देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि वो जो है
भारत और पाकिस्तान के सीनियर नेताओं से बातचीत की, यानी कि विदेश मंत्री जो हैं वो भारत की विदेश मंत्री से बात किए, यहाँ के एनएसए से बात किए और उसके बाद पाकिस्तान के एनएसए से बात किए। तो यहाँ पर एक बात जो है जो अहम है वो बताना जरूरी है कि पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने कहा था कि सेना को भी इस बातचीत में रखा जाए, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से। अब ये सेना को बातचीत में रखा गया या नहीं और कैसे समझौता को लेकर के संघर्ष विराम की घोषणा की गई, ये सोचने वाली और देखने वाली बात है। क्योंकि समझौता हो जाने के बाद, संघर्ष विराम की हो जाने के बाद पाकिस्तान के तरफ से, पाकिस्तान की सेना की तरफ से एक बार फिर से गोलीबारी की गई है, तो ये साफ बताने के लिए काफी है कि कहीं न कहीं पाकिस्तान की सरकार और सेना में जो है सहमति नहीं है इस बात को लेकर के। और यही वजह है कि सीज फायर के कुछ ही घंटे के बाद पाकिस्तान की सेना ने एक बार फिर से भारत पर ड्रोन से हमले शुरू कर दिए। बिल्कुल। और निरंजन जी, जहाँ तक बात है आतंकी लोगों की, तो आतंकी जो है वो सुन नहीं रहे हैं और उनकी तरफ से ये भारत की एलओसी की तरफ फिर एक बार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं। और अभी हम देख रहे हैं कि अभी वो रुक गया है सब मामला, लेकिन फिर भी बता नहीं सकते कि ये लोग कब तक रुकेंगे या फिर वापस उसी तरह से ये लोग अटैक करते रहेंगे। जी देखिए, अभी जो मेरे पास एक सूत्रों के हवाले से जो खबर आई थी उसमें ये थी कि अभी सेना और जो वहां के आतंकवादी है दोनों मिल करके ये हमले कर रहे थे, दोनों की सहमति से दोनों मिल करके ये हमले कर रहे थे। और जैसे संघर्ष विराम हो जाने के बाद संघर्ष विराम को तोड़ा गया है, इससे एक बात साफ हो गया कि पाकिस्तान पर आप कतई विश्वास नहीं कर सकते हैं। अब अमेरिका को भी और बाकी यूरोप की जो कंट्री है उनको भी ये समझना पड़ेगा कि जो पाकिस्तान कैसे युद्ध विराम का समझौता करता है और कुछ घंटों के बाद तोड़ता है। यही बात मैंने आपको कहा था कि कूटनीतिक चैनल के जरिए भारत अब अंतर्राष्ट्रीय जो देश हैं, इंटरनेशनल जो कंट्रीज है, उनको बताने की कोशिश करेगा कि कैसे पाकिस्तान की कथनी और करनी में फर्क है। ये बात कई बार विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कही है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कही है कि पाकिस्तान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। तो अब देखना यह है कि अभी जो कुछ देर के लिए गोलीबारी रुकी है वो रुकी रहती है या फिर वो कंटिन्यू रहती है। लेकिन भारत के तरफ से भारत की सेना जो है वो पूरी तरीके से तैयार है और उनका जो जवाबी कार्रवाई है वो लगातार वो करने के लिए डटी हुई है। उनके पास भारत सरकार की तरफ से पूरी खुली छूट मिली हुई है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। धन्यवाद निरंजन जी आपका, आपने बहुत अच्छे से जानकारी दी।